गर्भाधानातिक्रमण दोष प्रायश्चित। यदि मान लीजिए गर्भाधान काल का यदि समय अतिक्रमण हो गया हो, गर्भाधान समय पर ना हो पाया हो, तो उसके अतिक्रमण का प्रायश्चित भी जान लेना चाहिए। हमारे वैदिक संस्कारों का प्रयोजन है पिता के वैजिक और माता के गार्भिक दोषों का निवारण। यथा गार्भई होमेरजात कर्म चौड़मौंजी निबंधनैः वैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानाम् अपमृज्यते इति मनुस्मृतौ द्वितीय अध्याय का ये 27वां यह श्लोक है। इस कारण से विधान पूर्वक गर्भाधान न करने में जितना दोषी पिता है, उतनी ही दोषी पति को कर्तव्य का भान न कराने में, यह सुख भुगतने में पत्नी भी दोषी है। पिता यदि इस कर्तव्य से अज्ञानता के कारण संस्कार विमुख होता है, तो वैजिक दोष और माता के विमुखता के कारण गार्भिक दोष जो के साथ में विधिहीन काम में प्रवृत्ति के इन कारणों से भ्रूण में भी धर्म प्रजा का उद्भव नहीं होता, अपितु काम प्रजा का विकास होता है। वर्तमान द्विजों का वेदाध्ययन आदि कर्तव्य विमूढ़ों के लिए उचित वेद और वेद व्रताधिक्रमण सहित वेद के अतिक्रमण के चांद्रायण, ब्रह्मचर्य कर्मलोप के लिए चांद्रायण और वेद व्रतों के अतिक्रमण के लिए एक एक यथा 4 प्राजापत्य तथा गर्भाधानातिक्रमण के लिए 3 प्राजापत्य, कुल मिलाकर के 4 जमा 3 7 प्राजापत्य और 2 चांद्रायण प्रायश्चित। चतुर्वर्ग चिंतामणि में यह विषय प्रायश्चित खंड में यह आया। पृष्ठ 525, 528, 531 और 507 पर आप देख सकते हैं। यह प्रायश्चित कब करना चाहिए? सामान्यतः स्त्री की ऋतुकाल 16 रात्रियां होती हैं और जब तक स्त्री जन्म राशि से अनुपचय स्थान में आने वाले चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि का संबंध नहीं होगा तथा पुरुष की राशि से उपचयस्थ में चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि संबंध नहीं होगा, तब तक गर्भ ठहर नहीं सकेगा। कुजेन्दु हेतु प्रतिमा समार्तवं गते तु पीडक्षमनुष्णदीधितौ अतोन्य थास्ते शुभपुंग्रहेक्षिते नरेण संयोगमुपैति कामिनी। बृहज्जातक निषेकाध्याय 4th अध्याय का 1म श्लोक है। स्त्रीणां गतोऽनुपचयर्क्ष मनुष्णरश्मिः संदृश्यते यदि धरातनयेन तासां गर्भग्रहार्तवम् उनशन्ति तदा नः बन्ध्या वृथा तुराल्प वयसामपि। इसलिए गर्भाधान संस्कार का प्रारंभिक कर्म यथा संस्कार के संकल्प पूर्वक गणपति पूजन, पुण्याहवाचन, मातृका पूजन, नांदी श्राद्ध, गर्भधान आदि होम केवल प्रथम समय होना है, परंतु गर्भाधान की प्रधान क्रिया का महत्व तो तब सार्थक होती है कि जब जब संतानोत्पत्ति की कामना हो और दैव योग वशात गर्भ का आधान हो। इस प्रधान गर्भाधान प्रधान विधा की क्रिया गर्भाधानांग, प्रथम सूर्यावलोकन, द्वितीय पत्नी की नाभि अभिमर्शन, चतुर्थ संयोग तथा पत्नी का पंचम हृदयालंबन के मंत्रों प्रमुख हैं। इसे प्रतिसंयोग समय किया जाना चाहिए। इस प्रकार के बिना गर्भाधान संस्कार के संयोग हो जाए तो दूसरे संयोग से पहले उचित 3 प्राजापत्य प्रायश्चित करना चाहिए। पत्नी को आधा प्रायश्चित उचित है। यह भी संभव ना हुआ तो पुंसवन संस्कार से पहले 2 गुना प्रायश्चित यथा 3 प्राजापत्य के 2 गुने 6 करना चाहिए। पत्नी को सार्ध प्राजापत्य का 2 गुना 3 प्राजापत्य करना चाहिए। काम कृते तद्विगुणम इत, ये जो है प्रायश्चित चित्तेंदु शेखर का यह वचन है।
प्राजापत्य प्रायश्चित्त का पूर्ण पृथक पृथक क्रम संभव ना हो तो पादकृच्छ्र को चतुर्गुण विधा से करते हुए भी एक प्राजापत्य पूर्ण होता है। इस तरह द्वितीयादि संयोग से पहले मूल अथवा असंभवे पुंसवन से पहले 2 गुणा प्रायश्चित्त करना चाहिए। प्रायश्चित्त यदि के चक्कर में यदि नहीं रहना चाहते तो आप समझ सज्जनों को ये देखना चाहिए कि संस्कार जो है उचित समय पर यथाकाल जो है शास्त्रोक्त विधि से हो।